जी, मैं आवाज शुरू से ही शुरू करूँ। आज मैम प्रेस वार्ता बुलाई है, तो क्या विषय है मैडम? विषय इसमें हमारा रहेगा राष्ट्रीय लोक अदालत, जो कि शेड्यूल्ड है 14/12/2024 के लिए, 14 दिसंबर 2024 के लिए। इसमें सभी प्रकार के जो भी मैटर्स हैं जो कोर्ट में पेंडिंग है, उन सभी में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका आपको क्या बेनिफिट होगा, पार्टीज को क्या बेनिफिट होगा, ये बताने के लिए आज आपको बुलवाया गया है। उसमें पार्टीज का सबसे पहली बात, जो कोर्ट फीस वो लगाते हैं किसी भी दावे को डालते समय, वो रिफंड हो जाएगी अगर वो लोक अदालत में सेटल होता है केस। तो 14/12 को तो हमारी जो राष्ट्रीय लोक अदालत शेड्यूल है वो तो है ही, इसके अलावा हर दिन हमारी कोर्टों में प्री लोक अदालत भी चल रही है, जिसमें कोर्ट्स लोक अदालत में ही उन्हीं मुकदमों की सुनवाई कर रही हैं जिसमें पार्टीज आपस में समझौता करना चाह रही हैं या कर चुकी हैं। और प्री लोक अदालत में भी हम कोर्ट फी रिफंड कर रहे हैं, कोर्ट्स जो है वो ऑर्डर पास कर रही है कोर्ट फी रिफंड करने की। तो ये पार्टी को एक बहुत आप ये समझ लीजिए कि दोनों पार्टीज का इसमें फायदा रहता है। एक तो मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है हमेशा के लिए, ठीक है, दूसरा उसकी कोर्ट फीस भी रिफंड हो रही है। इसमें सभी प्रकार के जो भी मामले कोर्टों में लंबित हैं वो सभी लिए जा सकते हैं। 138 NI एक्ट, आपराधिक मामले जो कि कंपाउंडेबल हैं वो भी लिए जा सकते हैं। इसमें MV एक्ट, जैसे कि आजकल चालान की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जो मोटर व्हीकल के जो चालान हैं उनकी फीस ज़्यादा है, तो वो वाले मामले भी इसमें लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट हैं, कहने का अभिप्राय है कि सभी प्रकार के केसेस जो कोर्टों में लंबित हैं वो अब राष्ट्रीय लोक अदालत में पार्टीज के पास, एडवोकेट्स के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको सेटल करा सके। ठीक है, इसके अलावा आप बताइए मैडम, टोटल कितने केसेस पेंडिंग हैं अपने जींद की कोर्ट में? जींद कोर्ट में टोटल 22,000, ऑलमोस्ट 22,000। एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते हम अभी आपको, बट लगभग 22,000 के करीब हमारे पास पेंडिंग है। मैडम, सबसे पुराना केस का कोई है हवाला? सबसे पुराने केसेस हमें टारगेट होता है सभी जुडिशियल ऑफिसर्स को, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट से मिलता है कि 15 साल, 20 साल, 10 साल के जो केसेस हैं उनको निपटाया जाए जल्द से जल्द। एक टाइम लिमिट होती है, और जहां तक मेरी जानकारी है इसमें 15 साल के हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट में कोई केस पेंडिंग नहीं है, ये निपटाए जा चुके हैं। मैडम, राष्ट्रीय लोक अदालत में जो 14 तारीख को होनी है, 14 दिसंबर को, उसके लिए कब तक आवेदन किया जा सकता है दोनों पार्टियों की तरफ से? 13/12 तक। अगर पार्टीज दोनों चाहती हैं कि उनका कॉम्प्रोमाइज हो गया तो वो 14/12 को जा करके भी एक एप्लीकेशन लगा करके अपना केस टेकन अप करा सकती हैं। आपने बताया कि इसमें उन दोनों पार्टियों को आर्थिक फायदा भी होगा, उनकी जो फीस जो चल रही थी वो फीस रिफंड हो जाएगी जी। इसके अलावा ये जो आपने एप्लीकेशन लगानी है पार्टीज ने, अगर वो लोक अदालत में चाहते हैं कि उनका कोई मैटर टेकअप किया जाए, तो वो जिस भी दिन हॉलिडे नहीं है उस दिन कोर्ट में, जब भी कोर्ट वर्किंग है उस दिन जाकर के एप्लीकेशन लगाएं। ये जानकारी भी हम इसलिए देना चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि वो किसी भी दिन आ जाएं, तो जब कोर्ट बंद होगी तो ये पॉसिबल उस दिन नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज मैं आप लोगों की जानकारी में डालना चाह रही हूँ कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो हेल्पलाइन नंबर है 15-100, जिस पर कोई भी जन जिसकी कोई कानूनी जो अपने सुविधा चाहता है, कानूनी कोई परामर्श चाहता है, वो इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके और कानूनी परामर्श ले सकता है। 15-100 अभी हमने रिसेंटली इसको सभी बसों के उस पर भी लिखवाया है, बसों के पीछे भी लिखवाया है। हमने इसको सभी स्कूलों के बाहर भी इसको पेंट करवाया, इस नंबर को हमने डिपिक्ट कराया है सभी स्कूलों के बाहर भी। हॉस्पिटल, बस स्टैंड, नेक्स्ट हमारा रेलवे स्टेशन, हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम यहाँ भी इस टोल फ्री नंबर को लिखवाएंगे। तो इसका वर्किंग टाइम क्या रहता है मैडम, टोल फ्री नंबर? टोल फ्री नंबर तो 24/7 है ये। किसी भी वक्त जिस भी व्यक्ति को कानूनी परामर्श चाहिए तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है। तो क्या उम्मीद लगती है ऑनरेबल जस्टिस मैम कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कितने मामले? लेट मी करेक्ट यू, आई एम CJM, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जस्टिस बहुत
हायर पोस्ट हो जाती है, वो हाई कोर्ट जजेस होते हैं। जी ठीक है जी। जी, तो कितने मामले आ सकते हैं आपके, और कितने Maximum- बेंच तैयार आपने किए उसके अकॉर्डिंग? हमारे यहाँ दो बेंच रहेंगी हमारी ऊपर वाली कोर्ट में, एडीजे कोर्ट में, जिसमें हमारी एक फैमिली कोर्ट की बेंच होगी और एक हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की बेंच होगी। ठीक है, नीचे भी इसी तरह दो बेंच होंगी, जिसमें एक सीनियर ऑफिसर होंगे, सीनियर डिवीजन ऑफिसर होंगे और एक जूनियर डिवीजन ऑफिसर होंगे। इसी तरह से नरवाना और सफीदों में भी एक एक बेंच गठित की जाएगी। तो अलग अलग कोर्ट में, अलग अलग डिवीजन में अलग अलग राष्ट्रीय लोक अदालतें लागू होंगी उस जी दिन? बिल्कुल, उस दिन पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। तो मैडम कितने केसेस का टारगेट है? टारगेट मेरा ये है कि जितना हमने लास्ट टाइम किया था उससे हम ज़्यादा नंबर देंगे इस बार। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो उस समय हमारा जो फिगर था वो सिर्फ 1800 कुछ था, लेकिन लास्ट टाइम हमारा जो अचीवमेंट थी वो 12,500 केसेस की थी। तो अब हम उससे ज़्यादा ही करने का प्रयास करेंगे। यानी कि ये मान के चलें कि आप बता रहे हैं कि 22,000 केस पेंडिंग है और आप 12-12,500 का कह रहे हैं कि निकाल देंगे, तो यानी कि आधे से ज़्यादा कम लेकिन केस। इसमें हम रेवेन्यू के केसेस भी इंक्लूड करते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के केसेस भी इंक्लूड किए जाते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत में। जी।